Okay, sixth standard. So we have to continue the same topic again, that is biosphere, which is there on page number 155. So the proper definition of biosphere is it is a sphere of the earth where living organisms exist, penetrating the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. बायोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं with the help of lithosphere, atmosphere and hydrosphere, because without land, without air and without water, living organisms can't exist. अब as हम as we living beings हमारे लिए एयर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एयर वी कांट ब्रीद, विदाउट वाटर वी कैन सस्टेन फॉर वन डे बट नॉट मोर देन दैट, एंड विदाउट लैंड वी कैन नॉट डू. अब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम अपना घर कहाँ बनाएंगे, हम अपने स्कूल कहाँ बनाएंगे, जो आप स्कूल आ रहे हो वो कैसे आओगी जब लैंड ही नहीं रहेगी. सो बायोस्फीयर के लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इट इज डायग्राम इज देयर ऑन पेज नंबर 155 which will directly explain you the definition of the biosphere. Atmosphere, lithosphere and hydrosphere. When these three components combine together, they form a sphere called biosphere. So biosphere क्या है? Where life exists. Bio means life. तो बायोस्फेयर वो स्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे बेसिकली हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर में लैंड है, हाइड्रोस्फेयर में वाटर है, एटमॉस्फेयर में एयर है. अब बायोस्फेयर में लाइफ है. अब जिंदा कौन कौन सी चीज़ें हैं? हम ह्यूमन बींग्स तो हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जिंदा हैं? प्लांट्स है और एनिमल्स हैं. So plants and animals, they are interrelated to each other and we are also dependent on plants and animals for our food. हम भी plants और animals पे depend है अपने खाने के लिए, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना तो ज़रूरी है ना. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं. और एनिमल्स भी अपने सर्वाइवल के लिए या फिर इंसानों को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को भी खाते हैं. और बीच में रह गया प्लांट्स. अब प्लांट्स क्या करे बेचारा, ना वो एनिमल्स को खा सकता है ना वो इंसानों को खा सकता है. तो वो क्या करता है? वो सन से, एयर से और वाटर से, तीनों चीज़ों से मिला के अपना खाना बनाता है. वो शरीफ है, प्लांट्स एकदम शरीफ है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है. ह्यूमंस और एनिमल्स ही क्रूअल है, वो बेचारे एक दूसरे को खा लेते हैं. प्लांट बेचारा सीधा साधा है. तो ये क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. सो the interrelation between these things is called ecosystem. Eco means environment. जिस तरीके से environment में हम अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं, that is called ecosystem. हमने अपने जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं. हमको पढ़ने के लिए हम स्कूल जाते हैं, स्कूल अगर नहीं है तो फिर हम कोचिंग जाते हैं. हम एजुकेशन के लिए सारी चीज़ें करें. जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं. ठीक है. और हम एंटरटेनमेंट चाहिए, हमको एकदम चाहिए कि हम ना पढ़ें ना कहीं कुछ जाएं, हम एकदम इन्जॉय करें. तो इन्जॉय लाइफ के लिए बहुत सारे पार्क हैं. जो अब न्यू ईयर पे गए थे कहीं घूमने मम्मी के साथ, पापा के साथ, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देखने निकल जाते हो. या आपके लेवल का अगर आपको इन्जॉय करना तो क्या करते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं, पबजी स्टार्ट कर देते हैं, फ्री फायर खेलते हैं. क्या क्या बहुत सारे गेम्स हैं फ़ोन में जो आप लोग इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं. तो उसी तरीके से हम लोगों ने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बना के रखे हैं ताकि हम सस्टेन कर सकें. हमने अपने लिए घर बनाया है सो दैट वी कैन लिव देयर एंड वी कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल सच थिंग्स लाइक रेन, वाटर, सनलाइट. इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या बना लिया? घर बना लिया है. प्लांट्स ने भी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं. वो कोई भी सिचुएशन में दे ग्रो. ऐसा नहीं कि उनको दे नीड मोर वाटर टू ग्रो. दे आर ग्रोइंग इन सच एरियाज ऑल्सो वेयर देयर इज़ लेस वाटर. जहाँ पे कम पानी वहाँ पे भी वो ग्रो करते हैं. आप देखोगे हर एक एरिया में आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे. जैसे एप्पल है, एप्पल आप हर जगह नहीं उगा सकते. उसके लिए आपको सफिशिएंट एक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है. जैसे वो ठंडी है, ठंडी जगह उसके लिए रिक्वायर्ड है. एप्पल्स आप हर जगह नहीं उगा सकते, उसके लिए कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है. तो उसी तरीके से आप सारे फ्रूट्स एक जगह नहीं उगा सकते. सो इसी तरीके से प्लांट्स ने भी इन्वायरमेंट की वजह से अपने आप को ढाला हुआ है. ठीक है. और एनिमल्स भी हर एक टाइप्स में आपको हर एक डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे. आप अंटार्कटिका में जाओगे, आप वहाँ पे आपको पेंगुइन्स मिलेंगे. पेंगुइन्स आपको नॉर्मल हमारे एमपी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज पेंगुइन्स ने जो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट उसकी तरह अपने आप को ढाल लिया है. सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. वी हैव
वी हैव नर्चर्ड आर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, हमने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है. दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन ecosystem. And now the interdependence, how we are interrelated to each other, we are going to study with the diagram. How we are interrelated with each other. I have made a flow chart for you people. I think this diagram is visible to you people. I have written ecosystem there. इकोसिस्टम मैंने बताया इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टुगेदर इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. हम जिस तरीके से एक दूसरे पे निर्भर हैं उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में ऑब्वियसली जो सबसे सुप्रीम है वो कौन है? ह्यूमंस है. ह्यूमंस के बाद कौन है? प्लांट्स हैं, फिर एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में भी 3 टाइप्स है, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स. सो एनिमल्स, आपको एरो भी दिख रहे होंगे. सो एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं फॉर देयर फूड. कौन से? स्पेशली जो हर्बीवोर्स हैं. हर्बीवोर्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है सो दैट दे कैन हैव फूड एंड दे कैन सर्वाइव. और जो कार्निवोर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? हर्बीवोर्स पे है.